स्वागत है आप सभी का शुगर पावर प्लांट एंड डिस्टिलरी गुरु चैनल में। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे ZSS काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसको हम यूज कैसे करते हैं, वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, जो ITD और स्पीड ये 3-4 सेटिंग होती हैं वो सारा कुछ इसमें मैं बताऊँगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ZSS का फुल फॉर्म होता है जीरो स्पीड सेंसर या फिर जीरो स्पीड स्विच। हमारे यहाँ जय श्री मैक का ZSS लगा हुआ है। किसी भी डिवाइस का नेम प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे यहाँ जय श्री का ZSS लगा है, तो इसके नेम प्लेट को थोड़ा देखते हैं। इसमें सबसे पहले टाइप दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट AC। स्पीड सेटिंग रेंज दिया हुआ है, इसका है 10 से 100 RPM। रेंज कैलिब्रेशन दिया हुआ है 4 इम्पल्स पर रेवोल्यूशन। 4 बार सेंसर जो है वो ब्लिंक करेगा तो एक रेवोल्यूशन होगा। ये देखिए हमने 4 विंग्स इसमें लगा रखे हैं, ये मूव करेगा और ये जब पूरा फुल एक राउंड हो जाएगा और ये 4 टिप्स दी हुई हैं तो चारों पे एक एक बार जाएगा तो इसका 4 इम्पल्स पूरा हो जाएगा तो ये एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट रेटिंग जो है वो इसकी 110 वोल्ट भी है, 240 वोल्ट AC भी है और 24 वोल्ट DC भी है। कॉन्टैक्ट रेटिंग मतलब हो गया आउटपुट, जो आउटपुट हम लेंगे अपने DCS या किसी को देने के लिए, उसको आपको कौन सा वोल्टेज लेना है। तो बेसिकली हम 24 वोल्ट DC ज़्यादातर जगह यूज कर लेते हैं। अब हम ZSS के अंदर के कंपोनेंट्स और उसकी सेटिंग देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सी सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। तो इसमें सबसे पहली सेटिंग जो है वो स्पीड की होती है। तो आप लोग स्पीड की सेटिंग कैसे करेंगे? स्पीड की सेटिंग करने के लिए आप लोगों को 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, एक मोटर का RPM और एक गियर बॉक्स का रेशियो। तो मान लीजिए कि मोटर हमारी 4 पोल की है तो इसका RPM हो गया 1500, ज़्यादातर यही रहता है, और गियर बॉक्स रेशियो हो गया हमारा 100/1, ये मान लीजिए कि है और ज़्यादातर यही रहता है। तो 100/1 या 100:1 का क्या मतलब हुआ? गियर बॉक्स जो रेशियो है वो 100:1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या समझेंगे? इसका मतलब ये है कि गियर बॉक्स का इनपुट अगर हम लोग मूव कराते हैं इनपुट को 100 टाइम्स तो इसका आउटपुट क्या है, वो एक बार मूव करेगा। समझ गए? 100 टाइम्स अगर इनपुट गियर बॉक्स का मूव होता है तो एक बार आउटपुट उसका मूव होगा। तो गियर बॉक्स का इनपुट जो है वो कितना हो गया, 1500 RPM हो गया, और उसका आउटपुट कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप लोगों को स्पीड की सेटिंग 2 करनी होगी, ठीक है? 2 पे सेट कर देंगे, क्योंकि 10:1 था, मैंने दिखाया था उस समय 10 से 100 तक था, तो यहाँ 1 से 10 तक ही नंबर है, तो 10 का मतलब 1 हो गया, 2 का मतलब 20 हो गया, तो 2 नंबर पे आप लोग को सेट कर देना है। अगली सेटिंग जो हम करते हैं वो है NTD का फुल फॉर्म होता है न्यूसेंस टाइम डिले। इसका मतलब क्या होता है और ये सेट कितना करना चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हमें वीक सिग्नल जो मिल रहा है तो वो कितने देर तक ये मैनेज करेगा, कितने देर तक हमारे फीडर को, मोटर के फीडर को ये कमांड ना दे कि अभी सब कुछ सही है। तो वो हमें 6-7 इसकी जो लिमिट है उससे थोड़ा कम हमेशा रखना चाहिए। बहुत लोग 4 भी रखते हैं, बहुत लोग 6 भी रखते हैं, तो ये आपके ऊपर है। मिनिमम 4 तो रखना ही चाहिए। मान लीजिए कि बेल्ट एक बार स्लिप की कुछ 1-2 सेकंड के लिए, फिर अपने जगह पे वापस आ गई, तो वो मूवमेंट होता रहता है ना उस समय, तो ये ट्रिप नहीं कराएगा मोटर को कि बार बार थोड़ा सा वो हो तो ट्रिप करा दे, ये सही भी नहीं है। तो ये हमें देना चाहिए, 4 से तो ऊपर ही रखना चाहिए। अगली सेटिंग है ITD का फुल फॉर्म होता है इनिशियल टाइम डिले। इनिशियल टाइम डिले क्या होता है और इसको कितना सेट करना चाहिए? इनिशियल टाइम डिले का मतलब है कि वो टाइम डिले जब हम किसी मोटर को कमांड देते हैं और वो जब तक अपने फुल RPM पे नहीं आती, तो कुछ तो समय लगता होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो उसी
टाइम को इनिशियल टाइम डिले कहते हैं। तो ये मिनिमम हमें 4 सेकंड सेट करना चाहिए और उस बीच में ये सिग्नल को हेल्दी करके रखता है, वीक नहीं करता है। जो इनिशियल टाइम डिले अगर हमारा 4 सेट है तो 4 सेकंड अगर आपका मोटर फुल आरपीएम में नहीं भी आ रहा है तो वो सिग्नल को हेल्दी करके रखेगा। तो इसलिए आईटीडी सेट किया जाता है। यही मेन सेटिंग्स है। अब हम एलईडी को देखेंगे। एलईडी में सबसे पहली एलईडी है रेड कलर की, जिसके नीचे लिखा हुआ है सप्लाई। तो जब सप्लाई रहेगी तभी ये ग्लो करती है। उसके बाद है ग्रीन एलईडी, जिसके नीचे लिखा हुआ है RL1 रिले 1, मतलब आउटपुट हमारा ओके है, आउटपुट जा रहा है, तब तक ये ग्रीन रहेगा। तीसरी एलईडी है येलो कलर की, जिसके नीचे लिखा हुआ है प्रोप 1। इसका मतलब है कि जब तक पल्स आएगा, जितनी बार पल्स आएगा, जैसे कि हमने 4 विंग लगा रखी है तो एक पे जाएगा तो वो सेंस करेगा तो वो यहाँ फिर से जल जाएगा, फिर दूसरे विंग्स पे जाएगा तो भी सेंस करेगा तो 2 पल्स हो जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा फिर सेंस करेगा, तीसरा हो जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा, चौथा सेंस करेगा, चौथा जाएगा। तो ऐसे ये जब जब सेंस करेगा ये ब्लिंक होती रहेगी। जो येलो वाली एलईडी है हमारी, जिसको हम प्रोब 1 भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को कनेक्शन इसका बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं और किस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिया हुआ है टर्मिनल 1 2। तो 1 2 पे हमारा 110 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है और 1 और 3 पे हमारा 240 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है। अगर आप लोग के पास 110 वोल्ट एसी है तो 1 2 पे दीजिए, अगर 240 वोल्ट एसी है तो 1 3 पे दीजिए। तो हमारा 240 वोल्ट एसी है, इसीलिए हमने 1 और 3 पे दे रखा है। 1 नंबर लाइन हो गया, 3 नंबर न्यूट्रल हो गया। इसके बाद है 4 5 एनो टर्मिनल है और उसके बाद है 6 7 एनसी टर्मिनल है। तो हमने 5 और 6 इस पे केबल ले रखी है। तो इसमें केबल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने क्या कर रखा है कि दोनों साइड में जो हमारा पुली है उसके दोनों साइड में हमने ZSS लगा रखा है और उसको सीरीज में ले रखा है। तो सीरीज में लेने के चलते जो दूसरा ZSS का आउटपुट है वो हम अपने पहले वाले ZSS में लेकर आए हैं और उसको हमने 5 6 पे कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद वहाँ से 2 लूप उठाया है और वो हमने अपने 8 और 9 टर्मिनल पे डाल दिया है, जहाँ से हमारा पहले वाले का आउटपुट लेना है जो मोटर के फीडर में जाएगा। तो हमने पुली के दोनों साइड में ZSS लगा रखा है और इसको सीरीज में ले रखा है कि अगर एक का सिग्नल वीक होता है या फॉल्टी होता है तो दूसरे से सिग्नल आता रहेगा और हमारे मोटर के फीडर में जाता रहेगा, जिससे कि मोटर को कंटिन्यू कमांड मिलती रहेगी कि हमारा बेल्ट जो है वो सही है। अगर आपने पुली के एक ही साइड में ZSS लगा रखा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 5 और 6 पे केबल लगाने की। आप सीधे 8 और 9 टर्मिनल से आउटपुट उठाएंगे और फीडर में लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा 10 और 11 जो है वो NC पॉइंट है, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, और 12 13 14 जो हमारा सेंसर का पॉइंट है RBG देखिए लिखा हुआ है। तो R पे रेड केबल लगाना है, B पे ब्लैक लगाना है और G पे ग्रीन लगाना है। तो ये हो गए हमारे कनेक्शन के डिटेल। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैंने कवर किया है इस वीडियो में। मुझे पता है कि सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि हम ZSS टेल साइड में ही क्यों लगाते हैं। जो ZSS है वो बेल्ट के टेल पुली पे ही क्यों लगाया जाता है। तो अगर इसको भी ऐड करूँगा तो समझाने में 4-5 मिनट तो कम से कम लगेगा ही। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।